सैयद वसीम, जिनकी उम्र है 30 साल और इनका वेट था 350 किलो और अब ये वेट हो गया है 300 किलो। 35 मिनट में इनका वेट किस तरह से कम हुआ, ये क्या इलाज है, इसकी तफसील भी जानते हैं। इस वेट पे आज तक गैस्ट्रिक जो मिनी गैस्ट्रिक बाईपास हुआ ही नहीं है वर्ल्ड। वजन भी दोबारा बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मेरा टारगेट है ये 80 kg तक आ जाए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद वसीम, जिनकी उम्र है 30 साल और इनका वेट था 350 किलो और अब ये वेट हो गया है 300 किलो। और मेरे साथ डॉक्टर माजुल हसन मौजूद हैं, ब्रिगेडियर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर माज साहब ने बेटोटिक सर्जन हैं, इन्होंने बेटोटिक सर्जरी की और इनका जो जदीद तरीका इलाज के मुताबिक इनका वेट किस तरह से कम हुआ, ये 35 मिनट में ये क्या इलाज है, क्या ऑपरेट है, इसकी तफसील भी जानते हैं। और इस वक्त सैयद वसीम के क्या जज्बात हैं ये उन्हीं से जानते हैं। पहले मैं डॉक्टर साहब आपसे बात कर लूँ, ये क्या है, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये जदीद तरीका इलाज जो आप मुझे बता रहे थे नीचे, ये क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। सबसे अल्लाह का बड़ा करम है कि आज ये बिल्कुल ठीक ठाक होकर घर जा रहा है। और उसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये कंबाइन एफर्ट है। और इतने हैवी बंदे को मैं जितना अच्छा ऑपरेशन करूं, इनमें ब्रिगेडियर साहब और उनकी टीम सबसे इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने बड़ा ख्याल रखा है। पूरे आईसीयू के जितने लोग हैं, आमिर साहब हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा एनेस्थीसिया दिया, पूरा रिलैक्स किया तो मैं बाईपास कर सका। क्योंकि इसमें ये होता है कि स्मॉल की होल सर्जरी होती है, तो आप डिसाइड करते हो अंदर जाके कि पहले ये होता था कि आप स्टेज प्रोसीजर करते हो, आप स्लीव गेस्ट्रेक्टमी करते हो, फिर आप जब वज़न 70-80 किलो कम हो जाए तो फिर आप मिनी गैस्ट्रिक बाईपास या वन एनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास करते हो। तो हमने कॉन्सेंट भी वही ली थी कि हम अंदर देखेंगे, अगर इसने अंदर हमें इजाज़त ऐसा हमें लगा तो हम वो करेंगे। तो अल्लाह का करना प्रिपरेशन अच्छी थी पहले, तो मैंने फिर इसका स्ट्रेट वे वो उसमें आप एक पाउच बना देते हो मैदे का और अंतड़ी को वहाँ लगा देते हो, मैदा आप बाहर नहीं निकालते। ये रिवर्सिबल ऑपरेशन है, सबसे बड़ी मौज है। इसमें आप खाते पीते भी रहते हो और वज़न भी दोबारा बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जब आपके पास सैयद वसीम आया और इसने कहा कि मेरी ज़िंदगी तो बड़ी ख़राब है, आपने बताया कि इनको लाना बड़ा मुश्किल था, ये किस तरह से आए, वो क्या मराहल थे और अब ये। जब फर्स्ट टाइम आया उसको कुछ 3.5 के लगभग इनका वज़न था। इनको हमने कोई डाइट वगैरह दी प्रिपरेशन के लिए, प्रोटीन डाइट है, इन्होंने भी उस पर पूरा अमल किया और अपना बेहतर उसको सारा फॉलो किया। फिर यहाँ एक हफ़्ता पहले फिर ये किसी गाड़ी में नहीं बैठ सकते थे। आपने बताया कि ट्रक पे आए थे। ट्रक पे पूरा वो ट्रक पे रख के एक स्पेशल व्हील चेयर है, वहाँ चरपाई लोहे की उसमें ये बैठ के आए, क्योंकि ना गाड़ी में ना किसी चीज़ में, ये तो दरवाजे से भी नहीं गुजरता, वो वॉशरूम जाना बड़ा मुश्किल, सब चीज़ें बड़ा मतलब तकलीफ दे था। यहाँ आके सबसे इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह का करना है कि पाकिस्तान को ये ऑनर है और शालामार को कि इस वेट पे आज तक गैस्ट्रिक जो मिनी गैस्ट्रिक बाईपास हुआ ही नहीं है वर्ल्ड में। ये अपनी नौइयत का वाहिद वाक़या है। वाहिद वाक़या है ये। अच्छा, और 350 से अब ये 300 पे आ गए। इनशे अब 300 के लगभग आ, क्योंकि अभी मशीन जो हमारी है वो अभी वो 300 का है ना, तो उससे ऊपर ही है, उस पर शो ही नहीं होता ये। कहाँ जाके रुकेगा, कहाँ कितना कम होगा। इंशाल्लाह हमारा जो है कि क्योंकि पोस्ट ऑप भी आपने स्पेशल डाइट का ख्याल रखना होता है, तकरीबन 80 तक मेरा टारगेट है, ये 80 kg तक आ जाए, 350 से 80 kg पे। तक बिल्कुल। सैयद वसीम कैसा फील कर रहे हैं, पता कैसे चला डॉक्टर साहब का, कैसे यहाँ पर आए। मैंने सर आपकी वीडियो एक देखी थी, वो जो सिंध वाले मोहम्मद तारक की आपने बनाई थी, डॉक्टर साहब ने उनको ऑपरेट किया था, तो मैं वहाँ से मोटिवेट हुआ था कि मैंने ऑपरेट करवाना है। पहले क्या हालात थे, फैमिली में कौन है, दोस्त कितने हैं, क्या करते थे घर में, क्या थे हालात। सभी हैं पर मुश्किल वक्त में कोई साथ नहीं देता। मुश्किल वक्त आया, बहुत वक्त आया, किसी ने साथ नहीं दिया। किसी ने साथ नहीं दिया। मुझ पे सुसाइड का भी वक्त आया हुआ। ऐसा भी लम्हा आया। जी ऐसा भी लम्हा आया, मैं कमरे में अकेला बैठ के रोता था। मेरा बस एक ही दोस्त है जिसने मेरी केयर की, मेरा बहुत ख्याल रखा। उसने मेरी वजह से अपना घर छोड़ा, आज 5 माह हो गए वो मेरे साथ है। क्या नाम है उनका। शहबाज। तो क्या जब अकेले थे क्या सोचते थे, क्या ख्यालात आते थे, सोचते क्या थे। बस कमरा काटने को तोड़ता था, तन्हाई अच्छी नहीं लगती थी। बहुत बुरा वक्त रहा मुझ पे। ये वेट बढ़ा कैसे, इतना ज़्यादा इस स्टेज पे पहुँचे कैसे। बिल्कुल ठीक था, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। चारा काट के लाता था, जानवरों को डालता था, तब ठीक था। जैसे जानवर बेचे उसके बाद फिर फारिग हो गया, बैठ बैठ के वज़न बढ़ गया।
तो ये बात दुरुस्त है कि आपको यहाँ तक आने में बड़ी व्हीलचेयर, बड़ी गाड़ी चाहिए? जी बिल्कुल, मैंने अपनी व्हीलचेयर अपने तरीके से बनवाई हुई है। आप तो फिर कहीं नहीं, दुनिया से कट गए थे। कट गए थे, किसी जगह भी नहीं जा सकता था। अब क्या अल्लाह से दुआ भी मांगी होगी तन्हाई में? खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, उसने मुझे ज़िंदगी दी। उसके बाद डॉक्टर साहब का शुक्रिया, फिज़िकल सर्जिकल आईसीयू टीम का शुक्रिया। पहले वाला सैयद वसीम तो मोहताज था लोगों का, अब नहीं रहा। अब क्या करोगे? वापस ज़िंदगी की तरफ लौटे हो, क्या करोगे? कुछ नया क्या सोचा है? पहले तो मैं अपने माँ बाप का सहारा बनूंगा, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। माँ बाप क्या सोचते थे जब आप इतनी मुश्किल में थे? उन्होंने मुझे नहीं अकेला छोड़ा नहीं छोड़ा। किसी हाल में। तो खुद ज़ईफ़ होंगे। जी वो भी ज़ईफ़ुल उम्र ही हैं, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं ठीक हूँ। दोबारा जाओगे, मेहनत मजदूरी करोगे, उनका सहारा बनोगे? जी बिल्कुल। और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 30 साल है। 30 साल। और ये कितने सालों से ये फेस कर रहे थे ये? 2013 के बाद से। 13, यानी कि तकरीबन 9 साल हो गए हैं। जी तो आप तो अब क्या कोई पहले मैं चल लेता था, 2019 के बाद मैं व्हील चेयर पे हो गया था। नहीं पहला काम क्या करोगे जब जाओगे यहाँ से चल के, सेहतयाब हो के? ख्याल रखूँगा, अपनी डाइट का ख्याल रखूँगा, अपनी वॉक करूँगा, वज़न कम करके, बाकी प्लानिंग बाद में होगी। दोबारा से रिश्तेदारों, दोस्तों सबसे मुलाकात होगी कि बस जो बेवफा हैं उनको छोड़ दिया? सबको छोड़ दिया, छोड़ दिया। सब नई दुनिया अपनी बसाएंगे। अपनी बसाएंगे। कोई मोहब्बत भी करेंगे जाके? नो, वो भी नहीं करेंगे? नहीं शादी भी नहीं करेंगे? नहीं, वो भी बस ये मैं अपनी लाइफ के साथ रिस्क नहीं लूँगा। ये नहीं लेंगे? नहीं इस लूँगा। रिस्क में नहीं आएंगे। क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत से लोग, मोटापा एक बीमारी है जो आपने फेस की है। भी आप अपने आप को फ्री मत रखें, किसी न किसी एक्टिविटी में अपने आप को बिजी रखें। आपके ऊपर ये वक्त इसलिए आया कि कोई माली बहरान आया, हालात ख़राब हुए और आप फिर इस तरफ आते गए? इसलिए मैं मोटा हो गया। और डॉक्टर साहब के लिए कुछ कहना चाहेंगे, ये जो लोग आपका ख्याल रख रहे हैं? सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ये इनकी मेहनत थी और ये सर्जिकल आईसीयू वालों की मेहनत थी जिन्होंने मुझे आज इस अपने पाँव पे खड़ा किया। आज के बाद आप दोबारा मोटापे की तरफ लौट के नहीं आएंगे? नहीं आऊँगा। जी पूरा नाम है आपका? प्रोफेसर मुबीन मेरा नाम है। मैं इधर का एचओडी हूँ, एनेस्थीसिया और सर्जिकल आईसीयू। अभी ये हम लकीली हम वी हैव गॉट अ प्रोफेसर माज, he is expert in bariatric surgery. Slowly and gradually we are trying to build a center, first center of its own kind in Pakistan regarding bariatric surgery. हम उस तरफ जा रहे हैं, हमारा बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है। सीधी एग्जांपल 300+ kg वेट का एक पेशेंट है जो कि चल भी नहीं सकता। हम इसको कोई 5 दिन इसको ऑप्टिमाइज़ करते रहे, इसकी हर चीज़, इसके लंग्स को बेहतर किया हमने, जो हमारा कोऑर्डिनेशन होता है इनके साथ। उसके बाद वंस वी थॉट कि हमने मैक्सिमम इसको अचीव कर लिया, उसके बाद हम सर्जरी के लिए लेके आए। इसकी हर चीज़ बड़ी डिफ़िकल्ट होती है एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्यूरिंग ऑपरेशन इसकी शिफ्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एक स्टेज हमारे पास कोई ऑपरेशन टेबल नहीं थी जो कि 300 kg प्लस वेट। डिफरेंट केस है। जी डिफरेंट केस होता है, तो वो टेबल भी स्पेशल होती है हमारी जिस पे 300 kg का प्लस का पेशेंट हम रख सकते हैं। फिर इसका एनेस्थीसिया देना, फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो सर्जिकल आईसीयू में इसको रखा हमने डेलिबरेटली इसको ऑपरेशन के बाद इधर ही रखा है, क्योंकि ये पेशेंट आप इमेजिन करें चल भी नहीं सकता था बिफोर सर्जरी। अभी हम इसको मूव भी करवाते हैं। 3 दिन आफ्टर सर्जरी हमने इसको वेंटिलेट किया है, असिस्ट किया है, क्योंकि इसके लंग्स इस काबिल नहीं होते कि वो इतना ज़्यादा काम कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना अच्छा टीम वर्क हुआ एंड ही इज़ आउट ऑफ दैट, और वी आर होपफुल कि ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका।